हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर 6। हमने एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आगे है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो कैसे आपने जो है सर्कल के सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब सेक्टर क्या होता है, जैसे आपके पास कोई सर्कल है तो सर्कल का आप यहाँ से कोई एक पोर्शन जब ले रहे हो, जो सेंटर एंगल का आपके पास पोर्शन होगा, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं सेक्टर। तो सेक्टर, जब आपने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। ये थीटा जो है आपको एंगल बनाता है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। और जब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल होगा तो वो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपने जो है इसी सेक्टर जैसे सेक्टर का ही आपने क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, लेंथ निकालनी है इस आर्क की। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर आपको पेरीमीटर बोला होगा यहाँ पे निकालने के लिए सेक्टर का, तो आप क्या करोगे, ये भी आर होता है, यह सेंटर है, सेंटर से जो है सर्कल के एंड पॉइंट तक जो आपके पास डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और ये भी आर। तो कितने आपके पास टू बाउंड्रीज और ऐड हो रही है। तो आप क्या करोगे, जो भी आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है उसमें आप 2r ऐड कर दोगे। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। तो ये हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल डिस्क, अगर आपके पास एरिया जो है सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास, अब 360 जो है कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का। जब आपके पास यहाँ पे हाफ ही पोर्शन होगा तो आपके पास यहाँ पे एंगल कितना रह जाएगा, 180। तो थीटा आप यहाँ पे क्या लोगे, 180। और टोटल आपके पास एंगल कितना होता है सर्कल का, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360। तो थीटा हो गया यहाँ पे 180। तो आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास जो है आपने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करके, पाई की वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे, या एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क में जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास यहाँ पे क्वार्टर डिस्क है तो क्वार्टर में जो आपके पास यहाँ पे एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास 90। तो आपने जब आपके पास क्वार्टर है तो थीटा की वैल्यू क्या क्या लोगे यहाँ पे 90। तो 90/360 क्या हो जाएगा आपके पास, 1/4। तो क्वार्टर सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 180/360 क्या होता है, 1/2। तो अगर आपके पास जो है एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछा जाए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, और अगर आपके पास एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल पूछा जाए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो कंबाइंड फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। सेगमेंट क्या होता है आपके पास, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बॉन्डेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो आपके पास क्या है, जनरली आपके पास जो ये, जैसे आपके पास ये है, तो सेगमेंट क्या होगा आपके पास, अब ये कंप्लीट सर्कल है। तो इस कंप्लीट सर्कल को जब हम लेंगे और आप क्या, आपके पास जो है, जैसे इस पोर्शन में एक सेक्टर बन रहा है, तो इस सेक्टर में क्या होगा आपके पास, ये ए और बी आपके पास क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड के थ्रू आपके पास ये जो आपके पास सेगमेंट होगा, ये क्या करता है, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो आपके पास छोटा सा पोर्शन है इसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। और आपके पास ये जो सर्कल का पूरा कंप्लीट पार्ट ये वाला रह जाता है, ये होता है आपके पास मेजर सेगमेंट। तो आपके पास ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। और अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे माइनर और मेजर की, तो आपके पास जो है, पहले आप क्या करते हो, माइनर सेगमेंट की वैल्यू निकालते हो। कैसे निकलती है, तो ये आपके पास जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये आपके पास होता है सेक्टर। तो ये आपके पास क्वार्टर है।
तो क्वार्टर पहले आप एरिया ऑफ क्वार्टर निकालोगे। एरिया ऑफ क्वार्टर कैसे निकालोगे? 1/4 पाई आर स्क्वायर। उससे आप ये वाली ट्राइंगल ओ बी ए ट्राइंगल माइनस कर दोगे, ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे, तो आपके पास कौन सा पोर्शन रह जाएगा? ये वाला पोर्शन। तो इससे आपको क्या मिल जाता है? माइनस सेगमेंट। तो जब आपके पास यहाँ पे माइनस सेगमेंट वाला पोर्शन आपको मिल गया, तो आपने क्या निकालना है? मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल से जब आप यहाँ से ये वाला पोर्शन माइनस करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मेजर सेगमेंट। तो ऐसे जो है आप माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.3 है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आपके पास बोला है कि जो आपके पास एंगल ऑफ सेक्टर है वो है 60 डिग्री। आपको क्या निकालना? एरिया ऑफ सेक्टर। और रेडियस कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे बोला भी गया है कि आपने जो है यहाँ पे 22/7 वैल्यू यूज करनी है फॉर पाए। और जब तक आपके पास स्टेटमेंट में लिखा है कि 3.14 यूज करोगे तभी आप उसको यूज करोगे, अदरवाइज आपने 24/7 ही वैल्यू यूज करनी होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आपके पास बोला था कि एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। तो आपके पास थीटा कितना हो जाएगा? 60। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा आपके पास क्या है? यहाँ पे 60। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 60/360। 60/360। पाई की वैल्यू क्या है? पाई इज 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास है 7। तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर की जगह 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसल। यहाँ पे 360 में जो 60 है इसमें 0 0 कैंसल। 6 से आप 36 को कैंसिल कर सकते हो, तो 6 1 6, 6 6 36। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? 1/36। अब 1 यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल कर लो, तो 2 3 6, 2 11 22। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3। तो 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया? 77 डिवाइड बाय 3। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना रह गया? 1। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5 और आपके पास कितना रहेगा? 2। तो 0.666। तो उसको हम अप्रॉक्स करके क्या लिखेंगे? 67। एरिया है, यूनिट क्या था आपके पास? सेंटीमीटर। तो इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। तो कैसे लिखने हैं आपने स्टेटमेंट? तो आपके पास था क्वेश्चन, find the area of sector of circle with radius 7 centimeter if angle of sector is 60 degree। तो आपके पास यहाँ पे लिख लो कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास क्या है यहाँ पे? आर क्या गिवन है? आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री। जब यहाँ पे आप आर थीटा और पाई की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर होता है आपके पास 49। तो 49 लिखना है तो 49 लिख सकते हो, या फिर आप 7 को 7 से कैंसिल भी कर सकते हो। और जब 60 और 360 को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/6। तो आपके पास सॉल्व करके क्या मिल गया? 77 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे आंसर? देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे जो है आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। आपको बोला है कि आपने जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है। अब क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास? तो आपके पास जो कंप्लीट सर्कल का जो है, जब सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट क्या होता है? सर्कल का क्वाड्रेंट। तो आपके पास एक क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, तो ये आपके पास क्वाड्रेंट हो गया, इसका एरिया पूछा है। तो क्वाड्रेंट में आपके पास जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास जो थीटा रहेगा वो होगा 90 डिग्री। अब आपके पास यहाँ पे रेडियस गिवन है
सिर्फ बोला गया है कि आपके पास जो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 44 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कंप्लीट सर्कल का है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो आपको बोला है 2 पाई आर किसके बराबर है, यहाँ पे 44 के बराबर। तो पाई की वैल्यू 22/7, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 × 22/7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। अब 2 × 22 क्या हो जाएगा आपके पास, 44। तो आपके पास ये बन गया 44। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय 7 आर इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पे जो ये 44/7 है, 44 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, 1/7 आर इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 44। 44 डिवाइडेड बाय 44 क्या हो जाता है, कैंसल। तो ये वन वन बन जाएगा, और 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 रह गया, तो 1 × 7 इज 7। तो आपको क्या मिल गया, आर 7। तो रेडियस ऑफ सर्कल आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास कभी भी सरकमफ्रेंस गिवन है, आपको रेडियस गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपने वहां से क्या करना होता है, रेडियस फाइंड आउट करना होता है, तभी आप आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर जब निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आपको जो है यहाँ पे रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास रेडियस कितना आ गया यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास कितना मिल गया आपको, 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेक्टर, ये जो आपके पास क्वाड्रेंट बोला है, क्वाड्रेंट, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट टर्म यूज की है, और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर भी यही है इसके लिए। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा/360 इंटू थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है यहाँ पे, 90। तो आप थीटा की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यूज करोगे आप 22/7, 22/7 इंटू आर क्या है आपके पास, आर अभी आपने फाइंड आउट किया 7। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 7। तो आपके पास 7 से 7 कैंसल, और यहाँ पे आप जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। अब आप इसको जो है कैंसिल कर सकते हो 2 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो आपको आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, 77/2। 11 × 7 क्या होता है, 77। तो आपको मिल गया 77 डिवाइडेड बाय 2। और क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, तो आपके पास एरिया भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आप इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे, जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, 3। यहाँ पे 1 रह गया, क्योंकि 2 2 3 = 6 होता है, 1 रह गया यहाँ पे 17। तो 2 8 = 16, और दोबारा से 1 रह गया तो पॉइंट लग गया, और यहाँ पे 5। तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी आपके पास क्वाड्रेंट अगर दिया है, तो आपने उसका एंगल लेना है 90 डिग्री। और अगर आपके पास सेमी सर्कल है, तो आपके पास एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो आपके पास क्वेश्चन में बोला गया था, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सरकमफ्रेंस लिख लिया 44 सेंटीमीटर। तो आपके पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। तो आपने यहाँ से क्या किया, आर की वैल्यू फाइंड आउट की। तो आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है आपके पास, 1/4 पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो जब आपने इसको सॉल्व किया, पाई की वैल्यू 22/7 यूज की, आर की वैल्यू 7 यूज की, तो आपके पास आंसर क्या मिल गया, 77 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट। अब आपके पास यहाँ पे जो है, जो आपके पास बोला गया है कि जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और आपको बताना है कि अगर मिनट हैंड 10 मीटर मिनट के लिए मूव कर रही है, तो वो कितना एरिया जो है कवर करेगी। तो अब आपके पास मान लो जैसे आपके पास 12 पे है मिनट हैंड, अब 10 मिनट कैसे होंगे इसके कवर, जब ये 2 पे जाएगी।
तो मिनट हैंड का जो आपके पास यहाँ पे जो बोला गया है लेंथ है वो है 7। इसका मतलब ये एक सर्कल हो गया। सर्कल के बीच में ये जो आपके पास रेडियस आ गया वो 7 सेंटीमीटर। जब आपके पास ये जो मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एक सेक्टर। अब आपको एंगल निकालना है, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो आपको पता नहीं है कि 10 सेंटीमीटर के लिए क्या एंगल होगा। तो टोटल आप एंगल कैसे निकालोगे? अगर ये मिनट हैंड पूरा कंप्लीट मूव कर रही है तो आपके पास कितने मिनट कवर करेगी ये? 60 मिनट। पर अभी कितने मिनट कवर कर रही है ये? 10 मिनट। ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे अब मिनट टोटल कितने हो गए इसमें, तो अगर आप 60 मिनट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिनट हैंड जो है कंप्लीट करती है 60 मिनट इन 360 डिग्री। जब 360 कंप्लीट करते हैं 60 मिनट इसके कंप्लीट होते हैं। तो जब आपको एंगल निकालना होगा तो टोटल अभी इस 10 मिनट ही कवर कर रही है, तो 60 में से ये सिर्फ 10 मिनट कवर कर रही है। तो आपने 360 के अकॉर्डिंग इसका एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकलेगा? 10 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 360। तो 0 से 0 कैंसल, 6 से 36 कैंसल, आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 6। 10 इंटू 6 इज 60। तो आपको जो है यहाँ पे एंगल क्या मिल गया? 60 डिग्री। अब आपके पास एंगल भी आ गया। रेडियस आपने क्या ले रखा था यहाँ पे? मिनट हैंड की लेंथ कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास एंगल 60 डिग्री मिल गया और रेडियस आपके पास क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे एरिया जो है, जो भी एरिया आपके पास कवर हो रहा है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हो या एरिया स्वेप्ट भी बोल सकते हो। तो आपके पास क्या होगा? थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है यहाँ पे? तो थीटा आपने अभी फाइंड आउट किया, तो क्या हो जाएगा आपके पास थीटा? तो थीटा क्या है आपके पास? 60। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। 22/7 इंटू आर क्या होगा आपके पास यहाँ पे? तो आर है आपके पास 7। तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसल और आपके पास 0 से 0 कैंसल, 6 से 36 कैंसल हो जाएगा और 6 को आप कैंसिल करोगे 2 से। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे? 11/3 इंटू 7। तो 11 इंटू 7 क्या होता है आपके पास? 77। तो आंसर आ गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया जो आपके पास मिनट हैंड ने कवर किया वो आपके पास है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो मिनट हैंड है वो आपके पास जो है जो उसकी लेंथ है वो है 7 सेंटीमीटर और वो सिर्फ 10 मिनट ही क्या कर रही है? मिनट हैंड जो है सब कर रही है। तो आपने एरिया बताना था कि 10 मिनट में कितना एरिया जो है वो कवर कर लेती है। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके पास कभी भी ऐसे बोला है कि इतने मिनट में, अगर 20 मिनट होता तब भी आप ऐसे ही करते, 30 मिनट होता तब भी आपने ऐसे ही करना था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एंगल निकालना है कि मिनट हैंड ने कितने एंगल जो है वहां पे बनाए हैं। तो 10 मिनट में कैसे एंगल निकालोगे? तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपके पास अब 10 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मिनट के अकॉर्डिंग 360 में जो है 60 मिनट होते हैं। तो 10 मिनट में कितने आपके पास डिग्री बनेगी? तो 10 डिवाइड बाय 60 इंटू 360। तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। और रेडियस कितना है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। रेडियस इज लेंथ ऑफ मिनट हैंड। तो एरिया जो आपके पास स्वेप्ट होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 और डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपके पास 7 स्क्वायर। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? एरिया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया देयरफॉर एरिया स्वेप्ट इज 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है a chord of circle of radius 10 centimeter subtended 90 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment that subtend 90 degree at the center and major sector that subtended 270 at the center. तो आपके पास यहाँ पे बोला गया है कि एक कॉर्ड है जिसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर और वो एंगल कितना बना रही है? 90 डिग्री एट सेंटर। तो वो कॉर्ड जो है 90 डिग्री सेंटर पे एंगल बना रही है। तो आपके पास आपने बताना है कि माइनस सेक्टर जो है उसका एंगल 90 डिग्री है और मेजर सेक्टर जो है उसका एंगल क्या है? 270 डिग्री। तो आपने जो है क्या निकालना है? दोनों का एरिया निकालना है माइनस सेक्टर और मेजर सेक्टर के लिए। तो मैंने आपको माइनस सेगमेंट बता दिया था और मेजर सेगमेंट। अब मैं आपको माइनस सेक्टर और मेजर सेक्टर बता दी। तो आपके पास जो क्वार्टर होता है 90 डिग्री कैसे बनता है?
इस फॉर्म में ये सारे 90 डिग्री के एंगल है, तो कोई भी एक ले लो। अब ये आपके पास मान लो कि आपके पास जो कॉर्ड बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं ए और बी। अब ये जो कॉर्ड है ये 90 डिग्री बना रही है, तो आपके पास ये कॉर्ड कितना बना रही है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, सेंटर एंगल इसका 90 डिग्री है। तो माइनर सेक्टर जो आपके पास होगा, तो ये वाला आपके पास माइनर सेक्टर सेक्टर होगा। ये जो पोर्शन रह जाएगा ये आपके पास क्या होगा, मेजर सेक्टर। तो ये अगर 90 डिग्री है तो आपके पास टोटल होता है 360, तो ये कितना रह जाएगा आपके पास 270। तो मेजर सेक्टर के लिए वैसे भी आपके पास अगर गिवन नहीं होता तो आप एंगल खुद से भी निकाल सकते थे। तो ये आपके पास मेजर सेक्टर के लिए एंगल आ गया 270 और माइनर सेक्टर के लिए एंगल आ गया 90। अब आप वही फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर और माइनर सेक्टर के लिए एंगल कितना है 90 डिग्री और मेजर के लिए 270। तो सबसे पहले रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया जो है क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा जो माइनर सेक्टर के लिए आपके पास बना वो बना था 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 आप पुट कर दोगे, आपके पास बनेगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास बोला गया था क्वेश्चन में कि पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है आपने, 3.14। तो पाई की वैल्यू 3.14 आप यूज करोगे, यहाँ पे 22/7 यूज नहीं करोगे। तो जब आपके पास लिखा है 3.14 यूज करनी है तब आपने 3.14 ही यूज करनी। तो 90 डिवाइड बाय 360, 0 से 0 कैंसल और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आपके पास क्या बन गया 1/4। पाई की वैल्यू आपने 3.14 यूज कर ली और आपके पास जो है आर कितना था 10 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो ये बन गया 10 स्क्वायर। तो 3.14 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म। तो आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ 314 डिवाइड बाय 4। अब इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 से कैंसिल करने पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे रह गया 1, 5 और आगे आपके पास क्या आएगा 7। तो 157/2। अब 157/2 ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, कैंसिल नहीं होंगे। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे, अब क्या करोगे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये आएगा 78.5 सेंटीमीटर। तो माइनर सेक्टर जो आपके पास मिला यहाँ पे, तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या आ गया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास सेकंड में बोला गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट सेक्टर। अब मेजर सेक्टर के लिए जो एंगल बोला गया था वो था आपके पास 270। तो अब आप यहाँ पे थीटा का जो एंगल यूज करोगे, थीटा की जो वैल्यू यूज करोगे वो आप यूज करोगे 270। तो आपके पास एरिया क्या हो जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपने इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या होगा, अब 270 आपके पास है 270 इन डिवाइडेड बाय 360 इंटू 3.14। पाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो 3.14 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर को आप यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, ये आपके पास 9 3 जा 27, 9 9 4 जा 36। तो ये हो गया कैंसल। अब आप यहाँ पे जो है जब इसको कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 1.57 और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आ गया 2। तो आपके पास जब 1.57 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो डेसिमल हट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे 3/2 इंटू इंटू 157। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो मिल गया वो आ गया आपके पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या मिल गया यहाँ पे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेक्टर क्या मिला था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और मेजर क्या मिल गया आपके पास 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड जो है
जिसमें एक सर्कल की जो कॉर्ड है जिसमें रेडियस कितना है आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब वो कॉर्ड कितना एंगल बना रही है, सेंटर एंगल 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों निकालने। अभी आपके पास मेजर और माइनर सेगमेंट है, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें आपके पास सेक्टर था। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो है एक सर्कल बना लो। अब सर्कल में आपके पास जो है बोला गया है यहाँ पे कि ए और बी आपके पास क्या है, एक कॉर्ड। तो कॉर्ड गिवन है जिसको नाम दे दो ए और बी। अब ये जो एंगल बना रहे हैं ए और बी, ये एंगल बना रहा है आपके पास 60 डिग्री। तो आपके पास अगर ये 60 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है और आपके पास क्या है, यहाँ अगर ये 60 डिग्री है और ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है, तो यहाँ पे ये जब आप ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो जब आप यहाँ पे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो आपके पास ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इक्वलेटरल ट्रायंगल। तो ये एंगल भी 60 आएगा, ये एंगल भी 60 आएगा। तो सबसे पहले आपका ये होगी ट्रायंगल। अब आपके पास बोला है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, तो माइनर सेगमेंट ये वाला होता है। तो ये कैसे निकालोगे, तो पहले आपको यहाँ पे माइनर सेक्टर निकालना पड़ेगा, उससे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास जब माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट के लिए पाई आर स्क्वायर से माइनस करोगे आप ये माइनर सेगमेंट, तो आपको मेजर सेगमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, तो 360 से अगर आप 60 माइनस कर रहे हो तो आपके पास जो मेजर सेगमेंट है उसके लिए एंगल कितना रह जाएगा, 300। तो सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, अब पाई की वैल्यू आपको यूज करने के लिए बोला है 3.14, और आपके पास √3 भी यूज होगा, उसकी वैल्यू है 1.73। तो आपके पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब थीटा 60 है तो आपके पास क्या बनेगा, 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 डिवाइड बाय 360 क्या हो जाता है, 1/6। पाई की वैल्यू आपको यूज करने के लिए बोला है 3.14 इंटू आज जो है रेडियस है वो आपके पास 15, तो ये बन जाएगा 15 स्क्वायर। तो आपके पास 1/6 इंटू 3.14 और 15 स्क्वायर होता है 225। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा आपको 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपके पास बोला था कि जो एंगल है वो 60 डिग्री है और दोनों आपके पास रेडियाई इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल जो फॉर्म होगी वो कौन सी ट्रायंगल फॉर्म होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाता है, होता है √3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं साइड स्क्वायर। अब हम कर रहे हैं इक्विलेटर ट्राइंगल, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या आएगी आपके पास, अभी आपके पास ये जो साइड थी ट्राइंगल की साइड क्या होगी, ये रेडियस है, तो ट्राइंगल के लिए भी आपके पास साइड क्या बनेगी, रेडियस ही। तो रेडियस कितना था 15, और √3 की वैल्यू आपको क्या बोला था 1.73 यूज करने के लिए। तो आपके पास क्या बन गया 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 15 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर होता है 225। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या मिल जाएगा, 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया क्या मिलेगा आपको, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास क्या होगा, एरिया जो भी सेक्टर का एरिया आया उससे अगर आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, तो जैसे आपके पास ये था, ये पूरा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर था, उससे अगर आप ये वाला पोर्शन माइनस करोगे तो आपको यही पोर्शन मिलेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या आया था 117.75 माइनस 97.3125, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास माइनर सेगमेंट जो आपके पास मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो मिलेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट। अब आपको बोला था कि आपने जो है मेजर सेगमेंट भी निकालना है, तो माइनर सेगमेंट आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया, मेजर सेगमेंट ये वाला है। तो अगर आप एरिया ऑफ सर्कल से ये वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 और आर आपके पास क्या है 15, तो 15 स्क्वायर क्या हो जाता है 225। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या मिल गया
706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप एरिया ऑफ सर्कल से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है 20.4375। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपने अप्रॉक्स वैल्यू लेनी है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप ले सकते हो। तो आपको मेजर सेगमेंट का जो एरिया मिलेगा वो मिलेगा आपके पास 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। तो आपने क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मेजर सेगमेंट का जो एरिया आया आपके पास वो आया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था कि आपने माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है, उसके पास कितने वाइपर्स हैं, 2 वाइपर्स, और वो दोनों वाइपर्स जो है ओवरलैप नहीं कर रहे। तो मान लो आपके पास एक वाइपर यहाँ पे है, एक वाइपर यहाँ पे है। अब दोनों ओवरलैप तभी नहीं करेंगे अगर, क्योंकि इकट्ठे होते तो दोनों ओवरलैप करते। अब बोला है कि ईच वाइपर की लेंथ कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो ये भी आपके पास 28 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 28 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि जब वो वाइपर क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो एंगल कितना बना रहे हैं दोनों, 120 डिग्री। तो जब वो, अब आपके पास वाइपर कैसे मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते रहते हैं, इस तरीके से। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक ये मूव कर रहे हैं, तो एंगल जब बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं 120 डिग्री। तो एंगल कितने बना रहे हैं वाइपर, 120 डिग्री। सेम दूसरा भी आपके पास कितना बना रहा है, 120 डिग्री। तो ये आ गया आपके पास एंगल 120 डिग्री। अब अगर आप इस सर्कल को कंप्लीट करोगे यहाँ पे तो ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल का अगर हम एक पोर्शन देखें तो सर्कल के एक पोर्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये सेक्टर। तो ये भी सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर हो गया। तो अब आपको बोला है कि सबसे पहले क्या गिवन था कि 2 वाइपर्स हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दोनों की लेंथ 28 सेंटीमीटर है और एंगल कितना बना रहे हैं 120 डिग्री। तो आपको पता चल गया ये क्या बन रहा है आपके पास, सेक्टर। और आपको बोला है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप्ट बाय द ब्लेड्स। तो आपने ये जो आपके पास कितना एरिया, आपकी जो ब्लेड्स हैं कितना एरिया क्लीन कर रही है वो आपने बताना है। तो आपने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, ये भी एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर बोलना है बताना है कि टोटल एरिया कितना जो है वहां पे क्लीन हो रहा है। तो आप यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे लेंथ है ब्लेड की उसको मान लोगे रेडियस, और 120 आपके पास क्या आ जाएगा थीटा, उससे आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो। तो आपके पास बोला है कि ईच वाइपर क्लीन अ सेक्टर, एक वाइपर जो है क्लीन कर रहा है एक सेक्टर को जिसका आपके पास रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर और एंगल कितना है आपके पास 120 डिग्री। अब एरिया जो क्लीन हो रहा है वन वाइपर से, तो आपके पास कितना क्लीन हो रहा है, तो ये तो एक सेक्टर बन गया। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास थीटा क्या मिल गया यहाँ पे 120। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एरिया क्लीन बाय वन वाइपर इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास जो है यहाँ पे जब 120 डिवाइड बाय 360 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36। तो आपको क्या मिल गया 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास 28। तो आर स्क्वायर था तो ये बन जाएगा 28 स्क्वायर। तो 28 स्क्वायर, आप या तो 28 स्क्वायर लिख दो या तो आप क्या कर सकते हो 1/3 इंटू 22/7। एग्जाम में जो है आप मल्टीप्लीकेशन के बजाय इसको कैंसिल कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है, कि मल्टीप्लीकेशन करोगे फिर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो वो जो है थोड़ी लॉन्ग मेथड में चला जाता है। तो इससे अच्छा आप इसको कैंसिल कर लो, जितनी भी चीजें कैंसिल हो रही है तो ये बन जाएगा बस 44, और 22 इंटू 4 क्या हो जाता है 88। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 88 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3। तो 88 इंटू 28 क्या हो जाता है आपके पास
2464 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया मिल गया कि एरिया जो क्लीन हो रहा है वन वाइपर से, वो आपके पास एरिया कितना है 2464 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो आपके पास वाइपर है, अब दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे थे और दूसरा वाइपर आपके पास जो है उसका आपके पास रेडियस भी सेम है, एंगल भी सेम है। तो आप क्या करोगे, दोनों का टोटल एरिया निकालने के लिए 2 से आप इस एरिया को मल्टीप्लाई करोगे। तो सिंस देयर आर टू वाइपर्स हैं और दे डू नॉट ओवरलैप, तो टोटल एरिया जो क्लीन हो रहा है वो आपके पास कितना एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2464 डिवाइड बाय 3। तो ये आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4928 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो टोटल एरिया क्लीन हो रहा है, तो आपको कितना एरिया क्लीन करना है दोनों वाइपर मिलके 4928 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बोला था कि यहाँ पे दोनों वाइपर मिलके कितना एरिया क्लीन करेंगे, तो आपने वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक कॉर्ड है आपके पास सर्कल की, जिसमें जो रेडियस है आपके पास सर्कल का वो आर है, और एंगल जो बना रहा है आपके पास कॉर्ड वो बना रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल। 60 डिग्री आपके पास यहाँ पे एंगल बना रहा है। आपको बोला है आपने शो करना है एरिया ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जो आपके पास माइनर सेगमेंट है सर्कल का वो किसके बराबर है। एरिया अगर आप माइनर सेगमेंट, जो सर्कल का माइनर सेगमेंट है उसका एरिया अगर आप निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू पाई बाय 6 माइनस 3/4। तो कैसे होगा ये, अब आपके पास सेंटर एंगल 60 डिग्री है। अब अगर आपके पास सेंटर, अब सर्कल है, सेंटर एंगल आपके पास 60 डिग्री है, तो सेंटर एंगल अगर आपके पास 60 डिग्री है और ये बन गया एक सेक्टर, तो आपको माइनस सेगमेंट के बारे में बोला है। तो सेंटर एंगल जब भी 60 डिग्री होगा तो ये ट्राइंगल कौन सी होगी आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये आपके पास आ गया 60 डिग्री, आपको क्या निकालना है, माइनस सेगमेंट का एरिया। तो आपके पास ये एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अभी इसके लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है आपके पास, थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे क्या है आर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है आर, तो ये बन जाएगा आपके पास आर स्क्वायर। अब जब आपके पास यहाँ पे थीटा, जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आपके पास यहाँ पे 60 है थीटा, सेंटर एंगल 60 है, तो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 3/4 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब कैंसिल करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, तो आपके पास क्या रहेगा 1/6। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 1/6। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले लो आर स्क्वायर, और आपके पास क्या रहेगा पाई माइनस √3/4 और ब्रैकेट क्लोज। तो आपको क्या मिला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो आर स्क्वायर 1/6। अब यहाँ पे इन्होंने क्या, 1/6 कॉमन नहीं आएगा, 1/6 सिर्फ इसके साथ है, तो सिर्फ आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये 1/6 यहाँ पे रहेगा, तो आर स्क्वायर इंटू पाई/6 माइनस √3/4। तो आपको ये चीज प्रूव करनी थी, तो ऐसे जो है प्रूफ कर, तो कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, सबसे पहले आप मान लोगे कि O क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, और AB क्या है आपके पास, कॉर्ड। तो लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB द कॉर्ड। AB द कॉर्ड गिवन क्या है आपके पास, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R। तो ये पॉइंट आप मान लोगे O, और ये पॉइंट है आपके पास A, और ये पॉइंट है B। तो OA भी आपके पास रेडियस है, OB भी आपके पास रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे किसके बराबर, R के बराबर। और सेंटर एंगल आपके पास AOB, ये 60 डिग्री गिवन था तो आपने लिख दिया यहाँ पे 60 डिग्री। सिंस OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है और एंगल OAB कितना है 60 डिग्री, तो इसका मतलब है ट्राइंगल कौन सी होगी, है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और AB क्या है आपके पास, साइड जो होगी आपके पास वो होगी R। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालोगे, तो क्या आ जाएगा, एरिया थीटा कितना है
60, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई में ही आंसर है तो इसलिए पाई की वैल्यू पुट नहीं करोगे, और 60 और 360 को डिवाइड करोगे तो ये रह जाता है 1/6। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या रह गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपके पास बन रही है ओ ए बी, उसका एरिया हो जाएगा 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है आर, ये बन जाएगा 3/4 इंटू आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा आपके पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 माइनस √3r² डिवाइड बाय 4। आर कॉमन ले लेना है आपने, तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे पाई/6 माइनस √3/4। तो आपने प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, r² इंटू पाई/6 माइनस √3/4, जब आपके पास एंगल क्या होगा 60 डिग्री। हेंस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r so that the ratio of area of triangle to the ratio of circle is 3√3 divided by 4 पाई। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो आपके पास रेशियो है एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ सर्कल की, वो आपके पास क्या आ रहा है 3√3 डिवाइड बाय 4 पाई। तो आपके पास बोला गया है एक सर्कल है जिसके अंदर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपने जो है इन दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें आपके पास सारी साइड क्या होंगी, इक्वल। तो आपके पास सारी साइड क्या आ गई, ये आ गई ए, ये भी ए, और ये भी आपके पास क्या आ गई, साइड ए। अब आपके पास जो है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जो है रेडियस आपके पास ये, अगर आप रेडियस से इसको कंपेयर करो तो आपके पास अगर सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है आपके पास, तो आपके पास जो यहाँ पे जो आपके पास साइड होती है, यहाँ पे जो साइड होती है वो होती है आपके पास √3r। तो अगर साइड और जो रेडियस का रिलेशन है, तो रेडियस जो है आपके पास साइड से कंपेयर करें तो आपके पास जो रेडियस होता है वो होता है ए साइड अपॉन √3। तो जब भी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी, तो उसमें आपके पास जो साइड होगी वो होगी √3 इंटू रेडियस, और जो रेडियस होगा वो होगा आपके पास साइड अपॉन √3। तो ये आ गया आपके पास ए की वैल्यू जो साइड है आपके पास, तो सबसे पहले लेट ए बी द साइड, एंड ए साइड इज इक्वल टू √3 इंटू आर। वी नो दैट साइड इज इक्वल टू √3 इंटू आर। अब आपके पास जो एरिया आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड क्या है आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास √3। तो आप यहाँ पे लिख दोगे √3r स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे √3 को ओपन करोगे तो स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके पास सिर्फ 3। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 3√3 इंटू √3r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3√3 r² डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आपके पास बोला था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपके पास उसकी रेशियो निकालनी थी आपने एरिया ऑफ सर्कल से। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपके पास, तो इसकी रेशियो आपने एरिया ऑफ सर्कल से फाइंड आउट करनी थी। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास जो है एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, और आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 3 इंटू √3/4। अब ये जो पाई है ये बन जाएगा, जब रेसिप्रोकल लोगे इसका तो ये बनेगा 1/पाई। तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पे आंसर, 3√3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई, 4 पाई। तो आपको क्या मिल गई रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3√3 डिवाइड बाय 4 पाई, जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या है आपके पास 0.413। तो आपको यही बोला था प्रूव करने के लिए, तो आप ऐसे जो है इसको प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है। तो आपके पास बोला है कि ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस क्या है आपके पास आर, आपने शो करना है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द रेशियो टू द एरिया ऑफ सर्कल। किसके बराबर आएगी आपके पास 2/5, 2/5।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आर है रेडियस ऑफ सर्कल। ये आपके पास जब यहाँ पे कंप्लीट करोगे तो एक डायगोनल बन जाएगा। तो डायगोनल क्या हो जाएगा आपके पास 2r। तो डायगोनल दोनों का आपके पास 2r आ गया। ये भी आपके पास डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। तो आपके पास जो डायगोनल है स्क्वायर के वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। तो आर और आर आपके पास ये जो साइड निकलेगी वो क्या निकलेगी यहाँ पे। तो आर जब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज 2r स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पे लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, जब ये बन जाए एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच की जगह यहाँ पे क्या ले रखा है ए। तो आपके पास जो साइड ले रखी तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जब साइड निकालोगे साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास √2r। ये निकल गया आपके पास √2r। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है आपके पास, अब आपको निकालना क्या था यहाँ पे साइड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नॉर्मल करो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर भी आपके पास यहाँ पे साइड स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर क्या मिल गया आपको यहाँ पे 2r स्क्वायर। तो आपके पास जो है एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, आपको रेशियो क्या मिल गई 2/पाई, किसके बराबर है ये अप्रॉक्स 0.637। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर सिंस स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल। तो डायगोनल जो आपके पास होगा वो आपके पास क्या होगा, डायगोनल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो किसके बराबर होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर जो है सर्कल का क्या हो जाता है 2r। साइड आपके पास a है तो आपके पास जो साइड होगी यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे। अब इन्होंने जो पाइथागोरस थ्योरम यूज की है वो इस तरीके से यूज की है, साइड को a ले लिया और यहाँ पे a ले लिया। हमने यहाँ पे जो है हाफ करके लिया था जो हमने थ्योरम यूज की तो हमने डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमने उससे किया। तो आप कोई भी मेथड यूज करो तो आप जो है उससे कर सकते हैं। तो आपके पास है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आप ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाता है। 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो आपके पास साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मिल गया आपका 2r स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो जब आप रेशियो निकालोगे एरिया ऑफ स्क्वायर से एरिया ऑफ सर्कल की तो आपके पास क्या मिलेगी रेशियो 2r स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो जब आप कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय पाई। तो हेंस रेशियो क्या मिली आपके पास 2 डिवाइड बाय पाई इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 0.637। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, अ हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक हेक्सागन जो है वो इंस्क्राइब किया जा रहा है एक सर्कल में। तो आपके पास एक हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं 6। तो आप इस तरीके से ये वाली ये और वैसे ही सेम यहाँ पे ये आपके पास 6 साइड्स हैं और सारी साइड्स क्या होती है इक्वल। अब आपको जो है यहाँ पे बोला गया है सो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3√3/2 पाई। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 0.827। कैन यू सी why आंसर इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर था वो था आपके पास 3√3 डिवाइडेड बाय 4 पर। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो आपने बताना है कि इसका एग्जैक्टली ट्वाइस क्यों है। तो जो आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, जो भी आपके पास ये जो रेगुलर हेक्सागन है ये 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल में जो है डिवाइड किया जाता है। तो अ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल। तो आपको एक इक्वलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया निकालना है, फिर मल्टीप्लाई करोगे 6 तो 6 का एरिया निकल जाएगा, उससे आपके पास एरिया ऑफ हेक्सागन निकल सकता है। तो ईच इक्वलेटरल ट्राइंगल हैज साइड r because radius of circle is r. So area of one equilateral triangle, area of one equilateral triangle क्या हो जाएगा आपके पास, अब जो आपके पास ट्राइंगल बन रही है इसमें आपके पास जो साइड आ रही है वो आ रही है r। तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड क्या है r। तो आपके पास क्या बन गया √3/4 इंटू r स्क्वायर।
तो ये आ गया 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का 6 का निकालना है, तो 6 इंटू √3/4 इंटू r²। तो 6 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू r²। तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या मिल गया आपको 3√3 डिवाइड बाय 2 इंटू r²। और एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास πr²। जब आप यहाँ पे जो है वैल्यू लिखोगे 3√3 डिवाइडेड बाय 2 और r² आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय πr²। तो आपके पास क्या था एरिया ऑफ हेक्सागन क्या आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू r²। और आपके पास एरिया ऑफ सर्कल πr²। r² से r² कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया 3√3 डिवाइडेड बाय 2π। तो आप यहाँ पे यहाँ पे क्या मिल गया अब जब पाए यहाँ पे गया तो ये बन गया 2π। तो आपके पास क्या मिल गया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन डिवाइडेड बाय टू द रेशियो ऑफ टू द एरिया ऑफ सर्कल इज 3√3 डिवाइडेड बाय 2π। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया हिंस द रेशियो इज 3√3 डिवाइडेड बाय 2π इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.827। y is exactly twice of the क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो रेशियो आपके पास आई थी जिसमें आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जो था वो सर्कल के अंदर था, उसकी रेशियो क्या थी आपके पास सर्कल के साथ 3√3 डिवाइड बाय 4π। अब आप जब यहाँ पे 4 इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपके पास क्या मिलेगा 3√3 डिवाइडेड बाय 4π। तो रेगुलर हेक्सागन जो है इसलिए हुआ ये क्योंकि रेगुलर हेक्सागन 6 ट्राइंगल जो से बना होता है और आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है अगर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर आपके पास वहां पे बन रही है तो वो ट्वाइस होगा। हेक्सागन जो है ट्वाइस होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पे। जो आपके पास यहाँ पे इसीलिए जो रेशियो आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है यहाँ पे ट्वाइस। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो आपकी एक्सरसाइज जो है 6.3 कंप्लीट हो गई है और आगे है आपके पास एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। तो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इसी पे बेस्ड हैं। तो आप क्या करोगे जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा तो आपके पास जो है 2 ही यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन है, बाकी सारे जो है इसी पे बेस्ड हैं। तो वो आपके पास क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दूंगी और आपके सारे फॉर्मूले आपको मैं यहाँ पे बता दूंगी, बाकी क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे खुद प्रैक्टिस करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आइडेंटिटी इन अलजेब्रा कैन समटाइम्स बी शोन एज द एरिया रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल अब बोला गया है कि कभी कभी जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज है उनको एरिया रिलेशनशिप में जो है शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल, ये थर्ड है आपके पास रेक्टेंगल और फोर्थ है आपके पास स्क्वायर। तो आपके पास जो है यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड क्या है आपके पास, अब सारी साइड्स इक्वल होंगी ए और ए, ये साइड है तो आपके पास जो स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है आपके पास ए स्क्वायर। और सेकंड आपके पास क्या है रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो है आपके पास ए और ब्रेड्थ आपके पास बी है। तो रेक्टेंगल का आपके पास क्या आ जाता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो क्या बन जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ ए इंटू बी। और आपके पास जो थर्ड है थर्ड भी आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में आपके पास जो है लेंथ होगी ए और ब्रेड्थ होगी बी। तो आपके पास जो लेंथ है वो क्या हो जाता है फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये भी बन गया ए बी। और आपके पास जो लास्ट है वो है स्क्वायर, तो ये वाली साइड आपके पास बी है और ये वाली साइड भी बी है। तो साइड क्या हो जाएगा आपके पास जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो साइड अगर बी है तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला साइड स्क्वायर तो बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 4 जो आपके पास जो फिगर थी इनका एरिया आ गया। अब आपको यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है मॉडल का। तो एरिया ऑफ मॉडल ऑफ एन आइडेंटिटी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी प्लस ए बी क्या हो जाता है 2ab। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, तो अगर हम पूरे यहाँ पे फिगर का एरिया लें तो आपके पास ये जो साइड बनी तो ये बनी a प्लस बी, ये भी क्या बनी a प्लस बी और ये भी क्या बनी a प्लस बी और ये भी बनी नीचे वाली a प्लस बी। तो आपके पास सारी साइड क्या है a प्लस बी, तो a प्लस ये पूरा क्या बन रहा है कंप्लीट स्क्वायर। तो a प्लस बी आपके पास साइड है और स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर अगर टोटल एक का निकालोगे कंबाइन आपने जो है कंबाइन तो ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। और जब आपने 4 का सेपरेट निकाला तो वो किसके बराबर आया
तो दोनों का एरिया क्या हो जाता है आपके पास इक्वल, क्योंकि फिगर क्या है आपके पास एक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे जो है आपके पास आइडेंटिटी से जो है आप यहाँ पे एरिया रिलेशनशिप बता सकते हो, फिगर से एरिया रिलेशनशिप बता सकते हो। आगे आपके पास बोला है कि यही आपने जो है जैसे आपके पास ये रिलेशनशिप बताया है, वैसे ही आपने ए प्लस बी ए माइनस बी के लिए बताना है और ए प्लस बी प्लस सी के लिए आपने बताना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, तो वैसे ही आप क्या क्या करो यहाँ पे, ये जो है बॉक्सेस, तो ये आपके पास एक तो रहेगा ए प्लस बी, एक बन जाएगा आपके पास ए माइनस बी। तो जब आपके पास इसका एरिया होगा तो ये तो होगा ए स्क्वायर। अब ये वाला आपके पास एरिया क्या हो जाएगा ए बी, और जब यहाँ पे एरिया लोगे ये आपके पास माइनस है, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस के बीच में एरिया बोला है निकालने के लिए। तो ए इंटू माइनस बी, तो ये बन जाएगा माइनस ए बी, और ये बन जाएगा आपके पास बी इंटू माइनस बी, तो ये बनेगा माइनस बी। तो जब आप एरिया निकालोगे तो आपके पास टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसल, आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे, अब लेंथ क्या थी ए प्लस बी, ब्रेड थी आपके पास ए माइनस बी। तो जब आप एरिया क्या हो जाता है टोटल फिगर का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बना आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे जो है आप यहाँ पे फिगर से बता सकते हो कि आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक ड्रॉ करना है स्क्वायर जिसकी साइड ए होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। नाउ रिमूव अ साइड बी फ्रॉम अ वन कॉर्नर, तो आपने एक जो है रिमूव करनी है साइड फ्रॉम वन कॉर्नर, जैसे आपने अभी इस फिगर में किया था। तो उससे आपके पास एरिया क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो जब आप टोटल एरिया से ये वाला एरिया निकालोगे तो आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप इसको अरेंज करोगे रेक्टेंगल फॉर्म में तो आपको मिलेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के लिए भी बता सकते हो। तो कैसे करेंगे इसके लिए, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब ए प्लस बी तो आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपने एक और यहाँ पे जो है बॉक्स लेना है जिसमें आपने क्या बनाना है यहाँ पे सी। तो सी जो है दोनों साइड में बनेगा आपके पास, लेफ्ट साइड यहाँ पे इस वाली साइड में भी और एक नीचे भी। तो आप क्या करोगे, एक सी बनाओगे। अब आपके पास ये बी है, एक आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सी भी बनाना पड़ेगा, और सी जो है यहाँ पे भी बनेगा आपके पास। तो सी के लिए यहाँ पे भी होगा और सी के लिए एक यहाँ पे भी होगा। तो सी की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी और नीचे भी होगी। तो आपने इस तरीके से जो है सी के लिए बनाना है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी के लिए बोला है। तो जब आप यहाँ पे पूरी फिगर का एरिया लोगे तो आपके पास लेंथ क्या यहाँ पे साइड क्या बन गई, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास जो है ये स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो आपके पास बना ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये तो था कंबाइंड, अब हम सेपरेट से करेंगे। तो सेपरेट में आपके पास ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ए सी। अब आपके पास ए इंटू बी ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और बी इंटू सी इज बी सी। थर्ड ए इंटू सी ए सी हो जाएगा ये। अब सी इंटू बी बी सी हो जाएगा, और आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे सी इंटू सी इज सी स्क्वायर। अब आपने जो है यहाँ पे टोटल ऐड करना है। तो टोटल क्या बनेगा आपके पास, तो ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये बन गया ए स्क्वायर। अब आपने देखना है कि ए बी कितने हैं, एक दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास टू ए बी। तो टू ए बी मैं नीचे लिख देती हूँ। अब आपके पास पहले स्क्वायर वाली टर्म साथ में लिख लेंगे। आगे आपके पास बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक ही है तो लिख लो इसको। अब आपके पास जो है आगे वाली टर्म क्या है यहाँ पे सी स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं। ए बी हो गया, और आपने ए बी काउंट कर लिया। आगे आपके पास ए सी, ए सी कितना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो कितने ए सी हो जाएंगे आपके पास टू ए सी। और आपके पास जो है बीसी कितना है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। तो टोटल आपके पास ये सारी टर्म्स आपने कवर कर ली। तो टोटल आपके पास क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए।
तो आप यहाँ से जो है a+b+c होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला यहाँ पे बना सकते हो। तो ऐसे जो है आप यहाँ पे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसके थ्रू भी आप इसको जो है प्रूव कर सकते हो। तो टोटल एरिया आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे a+b+c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड आर 15 सेंटीमीटर ईच। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल निकालना। तो आपके पास बोला है कि जो आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसमें आपके पास क्या है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है। मतलब आपके पास जो ये जो कॉर्नर, ये जो आपके पास बाउंड्री लाइन है, टोटल 40 सेंटीमीटर है। अब इक्वल आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। तो ये मान लो ये और ये साइड्स क्या है आपके पास इक्वल, तो ये होगी 15, ये भी होगी 15। तो आपके पास दोनों साइड का सम कितना है 30। तो 15 प्लस 50 30। और आप जब यहाँ पे थर्ड साइड निकालोगे तो 40 माइनस 30 इज 10। तो आपको थर्ड साइड क्या मिल गई यहाँ पे 10। अब आप यहाँ पे जो है आपको मिल गई यहाँ पे, अब आपने क्या करना है यहाँ पे हाइट निकाल। तो आपके पास 10 का हाफ क्या हो जाता है, तो 10 का हाफ आपके पास क्या होगा 5। तो आपके पास ये वाला पोर्शन भी 5, ये वाला पोर्शन भी 5, और आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकाल के हाइट निकाल सकते हो। तो बेस आपके पास है परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो क्या होगा आपके पास परपेंडिकुलर, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है ये होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ले लो आप h इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या है यहाँ पे h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर क्या होता है 225, और ये जो 5 स्क्वायर है ये है 25। तो इसको लेके जाएंगे हम यहाँ पे, ये बन जाएगा 25। तो आपके पास h की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आएगी 200, और h स्क्वायर 200 आएगा। जब रूट निकालोगे तो ये आपके पास क्या होगा यहाँ पे 200। तो 200 को लिख सकते हैं 2 इंटू 100। तो आपके पास क्या बनेगा, जब रूट लगाओगे तो 100 से 10 बाहर चला जाएगा और रूट 2 रह जाएगा। तो हाइट क्या मिल गई आपके पास 10√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या था आपके पास यहाँ पे, तो बेस आपने जो है पहले निकाल लिया था, तो ये टोटल बेस था 10 जिसको आपने 5 में डिवाइड किया था। तो अब आप टोटल ही यूज करोगे। तो 1/2 इंटू 10 इंटू रूट 10√2। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 10 इंटू 10 100। तो आपको मिला 100√2 डिवाइडेड बाय 2। और जब 100 से 2 को कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 50√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपके पास जो यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में कि आपके पास एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसमें इक्वल साइड क्या है आपके पास 15 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल साइड 15 सेंटीमीटर आ गई। तो आपके पास जो दोनों का जब सम लोगे तो ये कितना आ जाएगा 30। पेरीमीटर क्या था आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो बेस आपने फाइंड आउट करना है। तो बेस कैसे निकलेगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 40 माइनस 30 इज 10 सेंटीमीटर आपके पास बेस आ गया। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल को क्या किया यहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया। अब जब आइसोसेल्स ट्राइंगल बाइसेक्ट करती होती है एल्टीट्यूड के थ्रू, तो एल्टीट्यूड जब भी ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास आइसोसेल्स ट्राइंगल बाइसेक्ट होती है। तो टोटल लेंथ आपके पास बेस जो था वो था 10। तो 10 अगर बेस था आपके पास, जब इसको बाइसेक्ट किया तो ये रहेगा आपके पास 5। तो हाफ ऑफ बेस कितना आ जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर, और आपके पास साइड कितनी थी 50। तो जब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आपने यहाँ पे हाइट निकालना है, क्योंकि बेस आपके पास था, हाइट आप निकाल दोगे। तो हाइट जब आपने यहाँ पे निकाली तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 225 माइनस 25 इज इक्वल टू 200। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो जब यहाँ पे आप जो है रूट लगाओगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हाइट क्या मिल गई 10√2 सेंटीमीटर। तो आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास क्या था यहाँ पे 10, और हाइट कितनी निकल गई 10√2। तो आपने क्या किया यहाँ पे 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपके पास 100 इंटू √2। तो 100 से जब आपने 100 को 2 से कैंसिल किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 50। तो आपको क्या मिला एरिया 50√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे जो है आप सॉल्व कर सकते हो। तो सारे के सारे जो आपके पास ऑल कीज फॉर्मूला हैं क्लास 9 के गणिता मास्टरी चैप्टर 6 के,
तो ये आपके पास जो है फॉर्मूले लिखे गए हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो आपके पास यहाँ पे ए भी यूज कर सकते हो और एल भी यूज कर सकते हो। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, और जो आपके पास 2 आर होता है वो होता है डी, मतलब डायमीटर, तो पाई डी भी बोल सकते हो। तो लेंथ ऑफ आर्क, नेक्स्ट लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा आपके पास जो होता है वो होता है सेंटर एंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट, आंसर किसमें आएगा, स्क्वायर यूनिट्स में। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, तो ट्राइंगल में यूज करते हैं इसको। तो ये होता है आपके पास S इज इक्वल टू 1/2 A प्लस बी प्लस सी। ए प्लस ए बी सी है, क्या है आपके पास, साइड ऑफ ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है आपके पास, रूट S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो S क्या है, सेमी पेरीमीटर, ए बी सी क्या है आपके पास, साइड ऑफ ट्राइंगल। तो हीरोन्स फॉर्मूला जनरली हम ट्राइंगल के लिए यूज करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर है आपके पास पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आपके पास सर्कम सर्कल में, अगर आपके पास ट्राइंगल जो है एक सर्कल के अंदर है, तो तब आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एबीसी ट्राइंगल की साइड डिवाइडेड बाय 4r। तो r क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सर्कल, तो अगर आपके पास जो है सर्कल के अंदर यहाँ पे सरकम सर्कल अगर यहाँ पे है, अब इन सर्कल जो है आपके पास सर्कल के अंदर ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, तो सेमी पेरीमीटर अगर आपके पास जो है साइक्लिक पोलीगन गन है, फोर गन है, तो फोर गन के लिए जो आपके पास होता है, फोर गन मतलब आपके पास जो है क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोर गन। तो सर्कल के अंदर अगर आपके पास क्वाड्रिलेटर होगी, उसके आपके पास सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ साइड्स। तो आपके पास जो है S की वैल्यू निकल जाएगी, और इसी के लिए आपके पास जो एरिया फाइंड आउट करना है अपने साइक्लिक फोर गन का, तो उसके लिए ब्रह्म गुप्ता फॉर्मूला जो है वो है रूट S माइनस ए। एस आपके पास ये वाली वैल्यू, और ए बी सी डी आपके पास जो है साइड हो जाएंगे आपके पास फोर गन की। तो रूट S माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। तो ये थे आपके पास फॉर्मूले, ये हो गया आपके पास फॉर्मूले। तो ये जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल सर्कम सर्कल है, इसका मतलब होता है आपके पास सर्कल के अंदर ट्रायंगल। और अगर आपके पास लिखा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सर्कल, तो इसका मतलब है आपके पास ट्रायंगल के अंदर सर्कल। जब आपके पास ट्रायंगल के अंदर सर्कल होगा, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है आपके पास, साइड ऑफ ट्रायंगल, तो आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और अगर आपके पास जो है सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे ए इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4r। तो ये आपके पास जो है सारे के सारे फॉर्मूलाज थे जो भी आपके चैप्टर में यूज किए जाते हैं। आप इनको लर्न करके जो है आप अपनी क्वेश्चन जो है इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो आपका चैप्टर 6 हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।